हम्म? नहीं, वो हल्का हो गया था कल, ठीक है, शुरुआत में। नहीं, ये 3rd क्लास है। देख लीजिए, बैठिए ना। चलिए लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। यदि प्लस का अर्थ, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, यह समझ में आ जाएगा। इसमें कोई कॉन्सेप्ट उनसेट है नहीं, डायरेक्टली जहां से बनेगा समझ में आएगा, ठीक है। यदि प्लस का अर्थ, देखिए, प्लस का अर्थ भाग, माइनस का अर्थ, माइनस का अर्थ गुना, भाग का अर्थ, भाग का अर्थ जोड़ और गुना का अर्थ, गुना का अर्थ घटाव है तो 63 मल्टीपल 24 प्लस 8 डिवाइड 4 है, प्लस 2 माइनस 3 बराबर क्या आएगा? व्हाट है ऑप्शन है? 54, 66, 186, 48। बनाइए। सवाल लिखिए, इसमें बिना लिखे बनेगा नहीं सवाल ये, ठीक है। आपको चेंज करना पड़ेगा उसके अनुसार से। 54 आ रहा है, ठीक है। ठीक, चारों रख देंगे, चारों ना। इनका विवेक जी का 54 आ रहा है। स्टार्ट हुआ। देखिए, ये आपका डे 3 है, ठीक है। 2 क्लास ऑलरेडी हो चुका है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो YouTube पे भी उपलब्ध है, ठीक है। डे 3 है ये। देखिए, इसमें कहा क्या रहा था, इसमें मेन आपको फोकस करना है लैंग्वेज पे, ठीक है ना। मेन मेरा ये नहीं है, मेन लैंग्वेज है। अगर लैंग्वेज समझ में आएगा तो ये तुरंत आ जाएगा, क्योंकि बौद्ध मास तो सब पढ़े हैं आप लोग, बौद्ध मास समझाने का उतना जरूरत नहीं है, ठीक है। ये डायरेक्टली बन जाएगा। देखिए, यहाँ बोला था कि हमको सेम टू सेम पहले उतारना है। यहाँ था कि देखिए, यहाँ पर मल्टीपल है, हम लोग को सबसे पहले आगे फोकस करना होता है कि मल्टीपल कहाँ पर है। आगे में, ये पीछे है, यहाँ देखिए, यहाँ आगे में है। यानी बोला है मल्टीपल का अर्थ क्या है, माइनस है। इसका मतलब मल्टीपल के जगह पर माइनस आएगा 24। अब यहाँ पर प्लस है तो बोलिए सबसे आगे में प्लस यहाँ पर है, यानी प्लस का अर्थ लिखा है कि भाग है, इसका मतलब यहाँ पर भाग होगा 8। अब यहाँ भाग है, इसका मतलब यहाँ लिखा है भाग का अर्थ प्लस होगा 4 है, यहाँ प्लस लिखा है, प्लस का अर्थ भाग होगा 2 है, यहाँ माइनस है, बताइए माइनस का अर्थ गुना है, इसका मतलब यहाँ गुना पर 3 होगा। यही हमको फाइंड करना है। एक्चुअली में मेरा क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन मेरा ये है, ठीक है। ये आपको एक डाटा दिया गया था कि आपको इस पे सेट करना है, पूरा जो लैंग्वेज दिया गया था हम सेट किए, तो ये मेरा अब मेन क्वेश्चन बना। मेन सॉल्व इसको करना है। बोध मास का आपका रूल याद होगा, BODMAS, एस होता है जो हम लोग अपने शुद्ध लैंग्वेज में बोलते हैं, का करी भागा गुना जोड़ घटावा भी बोलते हैं, ठीक है। B4 ब्रैकेट होता है जो आपका सबसे बड़ी होता है, बड़ी ब्रैकेट होता है, मंझली ब्रैकेट होता है, उसके बाद छोटी ब्रैकेट होता है, और एक आता है जो बार जिसको कहते हैं। ऑफ का अर्थ होता है, ऑफ यानी का होता है। D4 डिवाइड होता है जिसको हम लोग भाग भी कहते हैं, ठीक है। फिर M4 मल्टीपल होता है, मल्टीपल गुना, ठीक है। A4 एडिशन जोड़ कहते हैं, ठीक है, जोड़। और S4 सब्ट्रैक्शन जिसको हम लोग घटाव कहते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग ऊपर से नीचे की ओर मूव करते हैं, तो सबसे पहले बताइए हमको इसमें से ब्रैकेट हमको कहीं पर नहीं दिख रहा है,
ब्रैकेट खत्म हो गया। ऑफ कहीं पर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। अब थर्ड नंबर पे डिवाइड है तो डिवाइड हमको दिख रहा है, यानी डिवाइड पहले आया तो सबसे पहले हमको किसका काम करना है? डिवाइड का। तो सबसे पहले डिवाइड करना है, यानी 63 माइनस 8 को अगर 24 में डिवाइड दे ले तो 3 आएगा। अब यहाँ पर प्लस 4 तो नहीं देगा, अब देखिए 2 से यहाँ भी डिवाइड कर लीजिए, 2 ही रह जाएगा, मल्टीपल 3। अब देखिए, अब सबसे पहले आप गुना करिएगा या जोड़िएगा? डिवाइड के बाद मल्टीपल, यानी मल्टीपल 63 माइनस 3 गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, होगा। उसके बाद अब हमको क्या करना है? ऐड करना है, यानी जोड़ना है। जब जोड़ेंगे तो 63 प्लस 3 बचेगा, 63 और 3 कितना हो गया? 66 हो गया। आपका 66 सही, बी नंबर ऑप्शन सही था। देखिए यहां पर प्लस माइनस माइनस होता है तो 6 में 3 घटेगा, 3 बचेगा, लेकिन जिसका ज्यादा वैल्यू होता है उसी का प्लस, मतलब कि ये साइन आता है, प्लस वाला साइन ज्यादा बड़ा है, इसलिए यहाँ पर प्लस दिए। अगर माइनस वाला साइन ज्यादा बड़ा होता तब हम माइनस देते, समझ गए? यहाँ उधराए होंगे आप यहीं पर, ठीक है, प्लस माइनस में उधराइए नहीं। समझ में आया? इसमें रिफिल भरो तो। ये समझ में आ गया ना? इसमें कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? नहीं ना, बन गया था आप लोग से? सही बात, बनेगा क्यों नहीं? लिखिए दूसरा क्वेश्चन लिखिए। आज हर 2 क्वेश्चन पे हम लोग चेंज करते रहेंगे। लिखिए, यदि माइनस का अर्थ, यदि माइनस का अर्थ भाग है, भाग है, भाग का अर्थ, भाग का अर्थ गुना है, गुना है, जोड़ का अर्थ, जोड़ का अर्थ घटाव, और गुना का अर्थ योग, गुना का अर्थ योग है, तो कौन सा समीकरण सही है? 20 प्लस 8 माइनस 7 भागा 6 गुना 4 बराबर 25 है, बी नंबर। 20 गुना 5 माइनस 6 भाग 7 प्लस 4 बराबर 28 है, सी नंबर। सी नंबर है 20 माइनस 5 भागा 4 प्लस 6 गुना 5 बराबर 15 है, और डी नंबर 20 भागा 4 माइनस 8 गुना 10 प्लस 6 बराबर 36 है। 4 ऑप्शन है, देखिए कौन सा सेट कर रहा है इस पे, ठीक है। अब जहां पर आंसर आ जाए, जब तक आंसर नहीं आएगा तब तक तो बनाना पड़ेगा। आप एक और से बनाइए, देखिए कौन सा आ रहा है, इसमें दूसरा कोई रूल नहीं है। आपको सिर्फ यहाँ के अनुसार जो लिखा गया है आप चेंज करिए, उसको सेट करिए, ठीक है। सेट करके जो आंसर आएगा वो होगा आपका। देखिए आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। 4 ऑप्शन, जैसे आप पिछला वाला बनाए उसमें तो आपका एक ही इक्वेशन दिया था, आपको सिर्फ चेंज करके बना देना था। अब आपके पास 4 ऑप्शन है और आपको यहाँ से बदलना है सारा साइन सबका। अगर हम साइन बदलेंगे इसका, अगर इसी से 25 मेरा आ जाता है तो मेरा यही सही है, फिर आगे हम नहीं बनाएंगे, आगे क्यों टाइम वेस्ट करेंगे। अगर मेरा इससे नहीं आता है फिर हम इसमें चेंज करके देखेंगे, ठीक है। इसका यहाँ पर 28 आना चाहिए तभी ये राइट होगा, अगर नहीं आएगा तो फिर गलत होगा। फिर सी नंबर चेक करिएगा आप, ये भी नहीं हुआ तो डी करिएगा। जहां पर आ जाता है आंसर वहीं पर आप स्टॉप हो जाइएगा, उससे आगे चेक नहीं करना है, फिर टाइम वेस्ट होगा। ट्राई करिए।
30 सेकंड का टाइम लीजिए। एग्जाम में आपको 18-19 सेकंड से बेसी टाइम नहीं मिलेगा इस सब में, ठीक है। इससे बेसी आप लोग नहीं वहां पर वो कर पाइएगा। अगर बेसी करिएगा तो फिर दूसरा क्वेश्चन छोड़ना पड़ जाएगा। ये सब जितना भी आपको हम क्वेश्चन या करवाते हैं सारा एसएससी से रिलेटेड है। एसएससी का कोई भी आप जॉब का तैयारी करते हैं, एसएससी क्या, अब कोई भी गवर्नमेंट का एग्जाम में बैठते हैं तो ये मिलेगा। सी है, इतना फास्ट चेक कर दिए। चलिए देखिए सी नंबर बता रही है, इसका मतलब ये दोनों चेक करके आगे बढ़ी है, किया ना। दिमाग इंटेलिजेंट है। चलिए देखिए चेंज हुआ आप लोग से, सी नंबर। सी वैसे एक्चुअली में सही है, ठीक है, सी नंबर ही आएगा। अब देखिए चेंज यहाँ पर करिए, क्या है कि 20 है, प्लस कहाँ पर है आप देखिए खोजिए, यहाँ है। प्लस का अर्थ बोला है घटाव है, इसका मतलब प्लस का जगह घटाव हो जाएगा 8। यहाँ घटाव लिखा है तो घटाव का है भाग, यानी इसका मतलब यहाँ भाग हो जाएगा, क्या आ जाएगा 7। अब यहाँ पर है आपका भाग, अब बताइए भाग कहाँ पर है, भाग का अर्थ गुना है 6। अब गुना का अर्थ बताइए कितना है, गुना का अर्थ योग है 4। अब आपको पुराना है 25, अब पूरा ये देखिए आप तो सिंपल आप समझिए, क्या 8 में 7 से भाग लगेगा, ये तो ऐसा ही दिख रहा है। अगर हम इसको भाग देने के लिए लग जाए तो ये तो सीधा बट्टे में आंसर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम चेंज करेंगे तो 20 माइनस 8/7 गुना 6 प्लस 4 होगा, जो इस जगह का इक्वेशन कभी सॉल्व नहीं होगा। होगा क्या, जब नहीं होगा तो इसका आंसर बटे में आएगा, ये इक्वेशन में दिया है, ऑप्शन ऐसे खत्म हो गया, कैंसिल आउट हो गया, बनेगा ही नहीं। अब यहाँ पर चेक करिए 20 है, गुना का अर्थ क्या है, गुना का अर्थ योग है ना, योग 5 है, माइनस माइनस का अर्थ भाग है 6। अब यहाँ भाग है, भाग का अर्थ गुना है 7, जोड़, जोड़ का अर्थ घटाव है -4। अब देखिए यहाँ भी चेंज करेंगे तो 20 + 5/6 गुना 7 हो जाएगा और -4 होगा, यहाँ भी का इक्वेशन सॉल्व नहीं होगा। होगा क्या, नहीं होगा, कटेगा ही नहीं, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। अगर यहाँ बटे में आंसर देता तब हम चेक कर सकते थे आगे, ठीक है। अब सी नंबर पे आइए, 20 है, माइनस लगा हुआ है, माइनस का अर्थ क्या लिखा है, भाग 5, भाग है, भाग का अर्थ बताइए क्या है, गुना 4, जोड़ का अर्थ क्या है, घटाव, और गुना का अर्थ योग है 5 है। हमको 15 यहाँ पर दिख रहा है कि 5 से 20 मेरा कट रहा है, तो 4 बार में कट जाएगा, गुना 4 माइनस 6 प्लस 5। अब पहले गुना का 4 गुना 4 करिए कितना होगा, 16 माइनस 6 प्लस 5। अब आप इसको जोड़ लीजिए सबसे पहले, तो 16 यहाँ पर हो जाएगा -1 होगा, टोटल कितना आ गया 15, यहाँ भी 15, ये भी दोनों इक्वल हो गया, आंसर हो गया। अब आगे हमको चेक करने का जरूरत ही नहीं है, वैसे भी गलत आएगा बनाइएगा तो आगे आंसर मिलेगा ही नहीं, ऑप्शन में एक ही हमेशा सही होता है। देखिए यहाँ पर माइनस प्लस माइनस होता है, 6 में 5 घटाएंगे 1 बचेगा, यहाँ पर माइनस वाला साइन ज्यादा बड़ा है 5 से, इसलिए यहाँ पर माइनस का साइन दिए हैं, ठीक है। सेम टू सेम पीछे में प्लस का साइन ज्यादा था इसलिए प्लस दिए थे, यहाँ पर माइनस का साइन ज्यादा है इसलिए माइनस दिए हैं। इस बात को खास ध्यान में रखिएगा, या तो यहीं पर ज्यादा गड़बड़ होता है, 17 हो जाएगा जोड़ने पर। जब आपके पास ऑप्शन था तब रिपीट काहे नहीं किए वीडियो को, हैं आप देख लेते ना। चलिए सेम सेम है, दूसरा सवाल है, मतलब उसी पे है, उसी पैटर्न पे है, इस बार बनाइए, सारे से बन जाना चाहिए। देखिए यदि माइनस का अर्थ, यदि माइनस का अर्थ भाग, जोड़ का अर्थ, जोड़ का अर्थ गुना, भाग का अर्थ घटाव, अर्थ घटाव, और गुना का अर्थ जोड़, और गुना का अर्थ जोड़ है, तो कौन सा समीकरण सही है। ऑप्शन है 30 - 6 + 5 गुना 4
भागा 2 बराबर 27 है। 30 + 6 -5 भागा 4 गुना 2 बराबर 30। सी नंबर है 30 × 6 भागा 5 -4 + 2 बराबर 32। 30 भागा 6 गुना 5 + 4 - 2 बराबर 40। बनाइए। सेम सेम पैटर्न पे है, सेम पैटर्न का दो सवाल लेते हैं। हाँ, ए नंबर ही आ रहा है। देखिए ए नंबर आ गया तो कितना बढ़िया है, इसको बोलते सोने पे सुहागा, इतना करने का जरूरत ही नहीं है। अगर ए नंबर ही आ रहा है तो आगे चेक करने का जरूरत ही नहीं आ रहा है। देखिए इन लोग का आ रहा है, आप लोग का नहीं आ रहा है। बनाइए, देखिए सारा ट्राई करिए कौन सा आ रहा है। ए नंबर ही आ रहा है, फिर आप चेक करिए फिर से। ए नंबर का मेजोरिटी ज्यादा हो रहा है। अच्छा, कितना टॉपिक हम पढ़ा चुके हैं अभी तक, हम ही खुद भूल गए हैं क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, फर्स्ट जो क्लास हम लोग स्टार्ट किए थे वो कोडिंग का किए थे। फर्स्ट क्लास हम लोग कोडिंग किए, ठीक है। कोडिंग के बाद हम लोग नंबर सीरीज पढ़े थे, ठीक है, नंबर सीरीज हो गया। थर्ड क्लास था हम लोग का डायरेक्शन का। फोर्थ क्लास हम लोग डाइस भी पढ़ चुके हैं, और भी पढ़े हैं। हाँ, एनोलॉजी पढ़े हैं, ठीक है। हाँ, एनोलॉजी पढ़े हैं, फिर क्लॉक पढ़ चुके हैं, और तो था। हाँ, डाइस पढ़ चुके हैं। देखिए अभी तक में हम लोग टोटल 6 टॉपिक है, और एक तो होगा जो बीच में हम पढ़ चुके हैं हम लोग ध्यान से। लगभग हम लोग 6 से 7 टॉपिक खत्म कर चुके हैं, ठीक है। तो जो भी है तो थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग भी अच्छे से। इतना तो आप लोग को थोड़ा ज्ञान हो ही गया होगा रीजनिंग के बारे में, कहाँ पर कैसा होगा। देखिए अगर इसको हम चेंज करें, माइनस है, अब बताइए माइनस का अर्थ भाग है, तो यहाँ पर तो भाग हो जाएगा 6, प्लस का अर्थ गुना है 5, गुना का अर्थ बताइए कहाँ पर है, जोड़ है। गुना का अर्थ जोड़ है, भाग का अर्थ -2 बराबर 27 पुराना है हमको, ठीक है। इसको अगर हम भाग दे ले तो 5 आएगा, गुना 5 + 4 - 2, 5 × 5 25 होगा, +4 - 2 25 4 29 में अगर हम 2 घटा ले कितना बचेगा, 27। सेम टू सेम आ रहा है, उतना चेक करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ना ही नहीं है, जब ए नंबर आंसर आ गया तो आपको चेक नहीं करना है आगे। पैटर्न चेंज कर रहे हैं, अब दूसरा पैटर्न पे दे रहे हैं। देखिए स्टार चिन्हों को बदले और कौन सा समीकरण सही आएगा, सही सेट होगा। आपका मेन क्वेश्चन यहां लिख रहे हैं, 25 स्टार 2 स्टार 6 बराबर है 4 स्टार 11 स्टार 0, ठीक है। आपका ऑप्शन है जोड़ माइनस गुना जोड़, बी नंबर है गुना जोड़ गुना माइनस,
सी है गुना माइनस गुना जोड़, डी नंबर है गुना जोड़ जोड़ गुना। बनाइए, सेट करिए। हाँ देखिए आपके पास यहाँ बोला गया है कि स्टार को चेंज करना है, ठीक है। ये ऑप्शन है आपके पास दिया गया है, 1 2 3 4, 4 जगह खाली है, आपके पास 4 ऑप्शन है ना। हर एक में 4 आपका दिया गया है पॉइंट, आपको ये सेट करना है। अब ये सेट करके आप बताइए कौन सा का आंसर सही आएगा। यानी दोनों तरफ इक्वल आना चाहिए। बराबर का अर्थ है कि अगर इधर भी सेम है इधर भी सेम है तभी मेरा समीकरण सही बैठेगा, संतुलित होगा। आप जानते हैं ना, केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे कि हम लोग को संतुलित करना पड़ता है, दोनों तरफ बैलेंस करना पड़ता है ना। तो बैलेंस हमको यहाँ भी करना पड़ेगा, जितना इधर आएगा सेम टू सेम इधर आना चाहिए, तभी वो इक्वल होगा, बैलेंस हो संतुलित होगा, और तभी वही मेरा ऑप्शन सही होगा। अगर नहीं होगा अलग अलग आ गया तो फिर वो नहीं होगा बैलेंस मेरा। करिए। देखिए ये सब जितना भी है ये सारा कैलकुलेशन का खेल है। अगर कैलकुलेशन आप लोग ठीक ठाक कर लेते तो सब सही आएगा। सी नंबर आ रहा है, आप लोग तो पीछे का है। समझ में क्या नहीं आया, आप सेट करिए ना। आप स्टार हटाइए, सीक्वेंस से दिया गया है, ठीक है। ये फर्स्ट नंबर बैठेगा, सेकंड है, ये तीसरा पोजीशन है, चौथा पोजीशन है। आपको इधर उधर चेंज कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप ये उठाइए यहां पर सेट करिए। देखिए इधर से ऑप्शन आया था, देखिए सेट कैसे करना है। 25 है, अगर हम पहला ऑप्शन उठाते हैं तो फर्स्ट नंबर में मेरा प्लस है तो यहाँ पर प्लस 2 हो जाएगा। फिर सेकंड में माइनस है 6, बीच में बराबर का साइन है, 4 है। उसके बाद में थर्ड नंबर पे मेरा मल्टीपल है 11, उसके बाद प्लस 0 है, प्लस 0। बस इतना ही करना है, आपको सिर्फ सेट करना है इसको। अब उसके बाद आप देखिए इसको, इधर समझाइए। 27 हो गया माइनस 6 बराबर 11 चौके 44। अब तो ये तो ऐसे बैलेंस नहीं दिख रहा है। अब यहाँ 6 घट जाएगा तो और कम हो जाएगा, 44 के इक्वल में आएगा क्या? ये नहीं होगा, संतुलित नहीं होगा। इसका मतलब फर्स्ट नंबर ऑप्शन होगा ही नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर नहीं होगा। अब दूसरा सेट करिए। अब दूसरा सेट करिएगा, 25 है, फर्स्ट नंबर में मल्टीपल है 2, उसके बाद प्लस है 6 बराबर, फिर गुना है 4 गुना 11 और माइनस 0 है, माइनस 0। अब अगर इसको हम गुना करें तो 50 हो जाएगा, 50 में 6 जोड़ेंगे 44। अब बोलिए 56 और 44 का बैलेंस हो रहा है? नहीं हो रहा है। इसका मतलब सेकेंड नंबर भी ऑप्शन बैलेंस नहीं हो रहा है, तो ये भी नहीं बनेगा। अब थर्ड नंबर बैलेंस करिए। थर्ड नंबर अगर हम मिलाएं तो 25 गुना 2 फिर माइनस 6 बराबर, अब इधर गुना है 4 गुना 11, ठीक है, और प्लस 0। 25 गुना 2 करेंगे कितना होगा? 50 माइनस 6 बराबर 44 होगा। 50 में अगर हम 6 घटा दे तो 44 बराबर 44। ये बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ? ये एकदम बैलेंस हो रहा है। जब बैलेंस हो रहा है तो ऑप्शन सी आपका बैलेंस कर रहा है, तो सही है। देखिए इसमें बहुत तरह का मतलब क्वेश्चन बनता है आपका, बहुत टाइप है, ठीक है। जितना टाइप हो सकता है वो सारा कवर करेंगे। 3 दिन में आपको बहुत तरह का टाइप सिखा चुके हैं, और जो जितना भी होता है हर 2 क्वेश्चन के बाद टाइप चेंज करते हैं हम लोग। उसके बाद एक दिन मिसलेनियस का क्लास चलेगा। सेम टू सेम है, बस ऑप्शन चेंज करिए और ये इक्वेशन चेंज करिए। सेम दे रहे हैं, बनाइए। 15 स्टार 24 स्टार 3 6 और 17 है। चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है माइनस भागा जोड़ बराबर, है कि यहाँ दी है? कहाँ खोज रहे आप? हर चीज उसी में रहेगा, यहाँ बराबर दे दिए। ये सेट करिए आप, अगर ये यहाँ पर बराबर इसके बाद बराबर यहाँ बैठेगा तो 17 बुलाना पड़ेगा आपको। अब आप बनाइए, एक बार ट्राई करिए ना, बिठाइए। बनाइए, सेट करिए।
है? ए नंबर नहीं आया। हमेशा कहीं सस्ता में थोड़ी नहीं पड़ता है। कहीं महंगा भी पड़ता है। इक्वेशन देखिए आपका इक्वल यहीं पर दिया गया है, ठीक है, यानी जहां पर इक्वल दीजिएगा उधर बराबर होना चाहिए, पूर्णा चाहिए। ए नंबर, चलिए देखिए, ए नंबर इधर नहीं आ रहा है आपका, आ रहा है, देखिए बनाइए बनाइए, चेंज करिए फटाफट। कैलकुलेशन कम से कम आप लोग जोड़ने घटाने का, गुना करने का और भाग करने का अपना कैपेसिटी बढ़ाइए। डी नंबर आ रहा है, ठीक है, बड़ा दूर ऑप्शन है इस बार में। सी नंबर, ठीक है, ए सी और डी तीन तीन ऑप्शन है अभी तक। बी भी निकालिए कोई। ए नंबर आ रहा है, चलिए देखिए, चलिए देखिए ए नंबर बिठाते हैं, पहले ए नंबर ही है। देखिए 15 है, स्टार के सबसे पहले माइनस आएगा 24, सेकंड पे भाग है 3, फिर थर्ड पे प्लस है 6, उसके बाद बराबर 17, यानी बराबर यहाँ लग गया, इसका मतलब हमको 17 ही पुराना है, ठीक है। यहाँ से अब देखिए सबसे पहले डिवाइड करना है, तो 15 माइनस 8 हो जाएगा प्लस 6। अब 15 जब यहाँ होगा तो ये -2 होगा, तो कितना हो जाएगा 13 बराबर 17, क्या ये मेल है दोनों का? इसका मतलब ये ए नंबर तो ऑप्शन तो नहीं आएगा। अब गलती आप लोग कहाँ किए होंगे, यहाँ पर +2 किए होंगे पक्का, ठीक है। आप देखिए ये प्लस माइनस हम दो बार ही बता चुके हैं, तीसरा बार ही बता रहे हैं, प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन जिसका साइन ज्यादा बड़ा होता है वही साइन यहाँ पर आता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग प्लस किए होंगे, यहाँ जो होगा माइनस। आप समझिए 8 बड़ा है, हाँ आप जोड़ लीजिए ना, 15 6 ही जोड़ लीजिए पहले आप, 15 6 जोड़ के 8 घटा लीजिए, देखिए आंसर वही आता है कि नहीं, 13 ही आएगा, ठीक है। कौन नंबर? डी नंबर। चलिए ए नंबर तो फेल हो गया, अब बी सेट करिए। बी अगर सेट करें हम तो 15 जोड़ नहीं क्यों बनाएंगे, सब चेक करेंगे, डी क्यों बनाएंगे डायरेक्टली, गुना 3 बराबर 6 और भाग 17 है। अब देखिए, अच्छा एक बार सोचिए, भाग कहाँ पर, अच्छा एक बार भाग का हम लोग नियम जानते हैं, जहां पर कटे, हाँ अब यहाँ पर ऐसा जगह भाग है जो 17 से सेम भाग लगेगा ही नहीं, लगेगा क्या, ये तो ऐसा ही सॉल्व नहीं करना चाहिए था, ये तो ऐसा ही नहीं सॉल्व करना चाहिए था, ये आएगा ही नहीं सेकंड नंबर। अब सी नंबर चेक करिए, 15 माइनस 24 गुना 3, ठीक है, बराबर है 6 प्लस 17। अच्छा एक बात बताइए, 17 में 6 जोड़ेंगे तो 23 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, यहां पर 23 आएगा, लेकिन एक बार आप बताइए 24 गुना अगर 3 कर लेंगे 23 के बराबर रहेगा, सी नंबर क्या हो सकता है, नहीं हो सकता। देख के ये पता हो जाएगा 24 गुना 3 करेंगे 72 होता है, कितना 15 घटा लेंगे तो यो नहीं आएगा, ठीक है, 23 भी नहीं करेगा, तो सी नंबर भी तो होगा नहीं। अब जब सी नंबर नहीं हुआ तो आप लोग को एक यहाँ दिमाग लगाना था, ये तीनों नहीं हुआ तो एक ही है, एक ही डायरेक्टली सही मार के सीधा आगे बढ़िए, ठीक है। अब बनाना हम लोग को तो चेक करना है, 15 + 24 भागा 3, ठीक है, यहाँ पर है -6 बराबर 17 है, देखिए यहाँ भाग दीजिएगा तो 15 + 8 हो जाएगा, -6 बराबर 17, 15 और 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 23, 23 - 6 बराबर 17, 23 में 6 जाएगा कितना हो जाएगा 17, 17 बैलेंस है, तो ये डी नंबर सही हो गया आपका, हो गया। आज के लिए इतना ही है आप लोग का, ठीक है, बाकी क्लास कल कंटिन्यू रहेगा। हाँ 15 मिनट बहुत लंबा हो गया।